नंद ने घुमाया भाभी को दुबई। अंकिता और सोनम दोनों गहरी दोस्त थी। अंकिता एक बहुत अमीर परिवार से थी, जबकि सोनम एक गरीब परिवार से। आज भी दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई बातें कर रही थी। यार सोनम, कल से कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही है, तो अब तो हमारा मिलना भी कभी कभी हो पाएगा। अंकिता, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम बीच बीच में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। इस तरह दोनों सहेलियां आपस में बात करने के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। जहां अंकिता अपने घर आती है तो वो अपनी माँ शिवानी को अपने पिता कमलेश से बात करती हुई सुनती है। अजी, मैंने जय के लिए बहुत अच्छी लड़कियां देख रखी है। बस एक बार इनमें से जय किसी एक लड़की को पसंद कर ले तो मैं जल्दी ही जय की शादी करवा दूं। बात तो तुम सही कह रही हो शिवानी। अब जय की उम्र हो चुकी है और सही उम्र पर बच्चों की शादी हो जाए तो सही होता है। लेकिन इस बारे में मुझसे बात करने से पहले तुम अपने लाडले बेटे से पूछ लो कि उसका क्या कहना है। वह शादी करना चाहता भी है कि नहीं। अगर हाँ तो अरेंज मैरिज करेगा या लव मैरिज, क्योंकि आजकल के बच्चे तो लव मैरिज के पीछे पागल हो रखे हैं। अजी, मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, जैसा मैं कहूँगी वो वैसा ही करेगा। वो सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन एक बार जय को बुलाकर पूछ लो। पति की बात को सुनकर शिवानी अब जय को आवाज लगाती है और माँ की आवाज सुनकर जय उन दोनों के पास आता है, जिस पर शिवानी कहती है, जय बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू करूं। वो क्या है ना, अब तेरी माँ की हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है, तो अब वो और इस घर को नहीं संभाल पा रही। अब इस घर में एक नया सदस्य चाहिए। अगर तेरी नजर में कोई लड़की है तो तू हमें बता दे, अगर नहीं पसंद तो भी बता दे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे किसी लड़की से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लो भाग्यवान, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। अब अपनी चुनी हुई लड़कियों की फोटो अपने बेटे को दिखाओ और जय, तुम इन फोटोज को देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। पिताजी, मैं क्या बताऊं, माँ ने अगर कोई लड़की पसंद की है तो अच्छी ही होगी। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी बीच में उनकी बातें काटकर अंकिता बोलती है, मेरे इकलौते भाई की शादी की बात चल रही है और आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? जब तक मैं लड़की को नहीं देखूंगी तब तक मेरा भाई शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ भाई, मेरी बहन सही बोल रही है, इसको भी पूछो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुमसे पूछने ही वाली थी कि अगर तुम्हारी नजर में भी कोई अच्छी लड़की हो तो तुम ही बता दो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले जय इन लड़कियों की फोटो देख ले। माँ की बात सुनकर अब आए फोटो को जय देखता है, लेकिन उसे फोटो में एक भी लड़की पसंद नहीं आती, जिस पर शिवानी अंकिता से कहती है, अंकिता, तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है या नहीं। हाँ माँ, मेरी नजर में एक अच्छी लड़की है। वो सुंदर है, सुशील है, अच्छा नेचर है, और तो और उसे सालों से जानती हूँ, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? बताओ बेटा, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पिताजी, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड सोनम है, लेकिन वो गरीब है। बेटा, अमीर गरीब तो हम इंसानों ने बनाया है। अरे वो गरीब है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। घर के सभी लोगों को सोनम की गरीबी से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो सभी रिश्ता लेकर सोनम के घर जाते हैं। सोनम सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह सोनम का रिश्ता जय के साथ पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में सोनम और जय की शादी हो जाती है और वो पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और शादी करके सोनम घर आ जाती है। शादी के बाद सोनम अपनी ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। सोनम को घर में सब बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे सोनम की शादी को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन सोनम की सहेली शिल्पा उससे मिलने आई। शिल्पा सोनम की कॉलेज फ्रेंड थी। चाय नाश्ते के बाद शिल्पा सोनम से बोली, तेरी शादी तो अच्छे खासे अमीर घर में हो गई। चलो अच्छा है, तूने तो जिंदगी में कभी अमीरी देखी नहीं, लेकिन अब देख ले। तुम ऐसा क्यों कहती हो शिल्पा? अरे जरूरी नहीं, जो इंसान गरीब है वो कभी अमीरी नहीं देख सकता। किस्मत का सिक्का कब पलट जाए किसी को पता नहीं होता। ये बात तो सही है। वैसे मैं तो दुबई जाने के लिए शॉपिंग करने आई थी, तो सोचा तुझसे मिल लूं। वैसे तुझे दुबई कैसा लगता है? नहीं शिल्पा, मैं तो कभी। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो तुझसे ऐसा सवाल कर बैठी। तू भला दुबई कहाँ गई होगी? तू तो इस शहर में कभी बाहर भी नहीं निकली होगी।
तो तुझे कैसे पता कि दुबई कैसा है? शिल्पा सोनम को लगातार नीचा दिखा रही होती है, तो वहीं पास में बैठी अंकिता को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में शिल्पा वहाँ से चली जाती है। शिल्पा के जाने के बाद अंकिता सोनम से बोली, भाभी आपकी फ्रेंड बहुत बोलती है। जाने दे अंकिता, ये उसकी आदत है। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब हम दुबई घूमने जाएंगे। ऐसा कहकर अंकिता अपने भाई को भी दुबई जाने के लिए तैयार कर लेती है। अगले कुछ दिनों में सारे पेपर्स और पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। वो लोग फ्लाइट से दुबई के लिए निकल जाते हैं। दुबई पहुंचकर वहाँ के नजारे देखकर सोनम बहुत खुश होती है। तभी जय बोलता है, अंकिता, तुमने होटल तो बुक कर लिया था ना? हाँ, मैंने दुबई का सबसे महंगा होटल बुक किया है। भाभी जरा आपकी फ्रेंड शिल्पा को फोन तो लगाना। लेकिन अंकिता, ये सही नहीं है। अरे हम घूमने आए हैं, ना कि किसी को नीचा दिखाने। अरे भाभी, आपको जितना कहा है उतना ही करो ना। मैंने बोला ना, अपनी उस अमीर जिद्दी फ्रेंड शिल्पा को फोन तो लगाओ। अब सोनम शिल्पा को फोन लगाती है और अंकिता को दे देती है। अंकिता उससे कहती है, शिल्पा दीदी, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन लगाया है कि मैं अपनी भाभी को दुबई घुमाने लाई हूँ। वैसे किस होटल में रुकी हैं आप? शिल्पा अंकिता को होटल का नाम बताती है। ये सुनकर अंकिता कहती है, अच्छा, हम तो दुबई के सबसे महंगे होटल में रुके हैं। अगर आप अपनी दोस्त से मिलना चाहती हो तो आ जाना। ये सुनकर शिल्पा पूरी तरह से जल भुनकर खाक हो जाती है और अपने पति से कहती है, देवेश चलो ना, जरा हम भी देखकर तो आए कि वो लोग किस होटल में रुके हैं। अब शिल्पा पता पूछकर होटल में उन लोगों से मिलने पहुंचती है और दुबई का सबसे बड़ा और महंगा होटल देखकर शिल्पा एक बार फिर से अंदर ही अंदर जल जाती है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। अब दोनों सहेलियां बात करती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा चली जाती है। अगले दिन अंकिता सोनम को दुबई के बड़े मॉल में शॉपिंग करवाने ले जाती है। वहाँ पहुंचकर अंकिता सोनम से कहती है, भाभी आप फोन करके शिल्पा दीदी को भी यहाँ शॉपिंग के लिए बुला लीजिए। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसकी गरीब सहेली जिसे वो आज तक नीचा दिखा रही थी, वो मामूली नहीं बल्कि एक रईस खानदान की बहू है। अंकिता के कहने पर सोनम अपनी सहेली शिल्पा को फिर वहाँ बुला लेती है। थोड़ी ही देर में शिल्पा वहाँ आ जाती है। वो दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। तभी अंकिता को एक ड्रेस पसंद आती है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, ये इस मॉल की सबसे महंगी ड्रेस है। हाँ सोनम, सचमुच बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर तुझे पसंद है तो सोच क्या रही है, ले ले। नहीं सोनम, ये मेरे बजट के बाहर है। वो लोग ये बातें कर रहे थे। तभी अंकिता उस ड्रेस को खरीदकर अपनी भाभी को गिफ्ट कर देती है। शिल्पा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने होटल वापस चले जाते हैं। होटल पहुंचकर शिल्पा अपने पति से कहती है, दिवेश, वो लोग कितने महंगे होटल में रुके हैं और कितनी सारी शॉपिंग की। शिल्पा, तुम्हारी सहेली सोनम की वहाँ शादी हुई है, जिन्हें तुम नहीं जानती। तुम्हें पता है, वो लोग शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है और हमारी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल वहीं से आता है। इसलिए तुम उन लोगों की बराबरी करना छोड़ दो। हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर शिल्पा के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन अंकिता अपने भैया भाभी के साथ इंडिया वापस आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है। वो लोग फ्लाइट में जा ही रहे थे, तभी सोनम ने देखा शिल्पा और उसके पति को सिक्योरिटी गार्ड ने रोक रखा था। सोनम अपने पति से बोली, जी लगता है मेरी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज उसकी हेल्प करो, वो मेरी दोस्त है। ठीक है सोनम। जय उन लोगों के पास पहुंचा तो कारण पूछने पर पता चला कि पेपर्स में कुछ गड़बड़ी थी। जय ने कॉल करके सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाया। ये देखकर शिल्पा सोनम से बोलती है, सोनम मैं कितनी बुरी हूँ और तू कितनी अच्छी है। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया और तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तूने मुझे परेशान देखकर मेरी मदद की। दोस्त हो तो तुझ जैसी, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। ये तो क्या कह रही है शिल्पा, भला दोस्ती में भी कोई माफी मांगता है? अरे पागल, तू मेरी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। इतना बोलकर अब सोनम ने शिल्पा को गले से लगा लिया। उन दोनों को इस तरह खुश देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी इंडिया लौट आए।